नमस्कार दोस्तों। आज इस क्लास में हम संधि को पहचानने की जो ट्रिक है, किस तरीके से संधि को पहचानना है पेपर में, उसके बारे में बात करेंगे। संधि एक महत्वपूर्ण टॉपिक है किसी भी एग्ज़ाम का, कोई भी पेपर हो हिंदी के, तो उनमें जो है आपके पास छोटे छोटे टॉपिक रहते हैं, यहाँ से पेपरों में क्वेश्चन ज़रूर आते हैं। तो संधि हो गया आपके पास, इसके बारे में एक आज क्लास लेते हैं छोटी सी। तो क्या है, कैसे आपको पहचानना है, संधि क्या है, कितने प्रकार की होती है, किस तरीके से बनती है, तो इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट है। संधि वैसे तो बचपन से आप पढ़ते हुए आ रहे हो किस तरीके से होती है, बस अब आपको एग्ज़ाम के हिसाब से थोड़े से अपने क्वेश्चनों को पहचानना है, कैसे कैसे आपके पास संधि होती है। तो संधि एक बेसिक जो डेफिनेशन है संधि की, वो आप पहले बचपन से काफ़ी टाइम से पढ़ते हुए आ रहे हो भाई, कि जब भी दो शब्द आपस में मिलते हैं और उसके कारण जो शब्दों में परिवर्तन होता है उसको संधि कहते हैं। तो ये इसकी एक डेफिनेशन है जो यहाँ पे लिखा हुआ है उसने, दो समीपवर्ती शब्दों के मिलने के कारण जो भी परिवर्तन उसमें होता है उसको हम संधि कहते हैं। तो यहाँ पर एक डेफिनेशन है संधि। अब इसने उदाहरण दे रखे हैं यहाँ पे किस तरीके से वो दो शब्द हैं। इसने बोला है देव प्लस आलय के मिलने के बाद, जब दो शब्द थे, देव अलग है आलय अलग है, इनकी मिलने के बाद क्या बना, देवालय बना। जगत प्लस नाथ, इन दोनों के मिलने के बाद क्या बना, जगतनाथ बना। मन प्लस योग, इन दोनों के मिलने के बाद क्या बना, मन योग मिला। तो ये एक बेसिक सा एग्जांपल है, संधि दो शब्दों के मिलने के बाद या उनके आपस में जुड़ने के बाद जो परिवर्तन है उसे संधि कहते हैं। अब हमारा मेन मोटो क्या है यहाँ पे, हमें संधि पहचाननी है, आखिर है क्या संधि। तो संधि तीन प्रकार की होती हैं, आपको पता ही है कौन कौन सी है, यहाँ पर इसने लिखा हुआ है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो संधि कितने प्रकार की होती है, तीन प्रकार की, स्वर, व्यंजन और विसर्ग संधि। ठीक, इसमें से हमारा आज जो मेन फोकस रहेगा वो रहेगा स्वर संधि, कितने प्रकार की होती है, कैसे कैसे इसको पहचानना है आपने। तो स्वर संधि जो है हमारे पास वो कितने प्रकार की होती है, वो होती है 5 प्रकार की। कौन कौन सी होती है उसको चेक करते हैं। तो ये स्वर संधि के 5 हिस्से हैं आपके पास, जो हमने स्वर संधि को 5 भागों में तोड़ा है। इसमें पहला है दीर्घ संधि, जण संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि और अयादि संधि। तो इस तरीके से 5 प्रकार की स्वर संधि होती है, दीर्घ, यण, गुण, वृद्धि और अयादि संधि। तो स्वर संधि कितने प्रकार की होती है, स्वर संधि होती है 5 प्रकार की। बस अब यही आपको ठीक से पहचानने हैं और आपके 1 से 2 नंबर आपके डन हो जाएंगे। पहचान क्या है इनकी, वो पहचान देखते हैं फिलहाल। ये तो संधि है, इसमें हमने 5 प्रकार के बताया कौन कौन से हैं। इनमें इनकी अब आपको पहचान देखनी है, क्या क्या किसकी पहचान होती है। तो सबसे पहले हम इसमें पढ़ेंगे दीर्घ संधि के बारे में। तो दीर्घ संधि की जो पहचान है आपके पास वो क्या है, जहाँ भी आपको दीर्घ संधि दिखाई देगी उसमें आपको एक लेटर ढूंढना है। अब वो लेटर होगा आपके पास पहचान का। तो दीर्घ संधि में आपको एक लेटर दिखेगा, जब भी दो शब्द आपस में मिलेंगे उनके बाद जो शब्द बनेगा वो एक बड़ा अक्षर होगा, आधा नहीं होगा, छोटा नहीं होगा, कहीं से मात्रा नहीं होगी, कुछ नहीं होंगी आपके पास। तो इसमें एक बड़ा अक्षर आएगा, बड़ा अक्षर जैसे भानु उदय, इसमें बड़ा ऊ आ गया है। महात्मा, तो हा आ गया है यहाँ पे आपके पास। ठीक, अभी हम इसके एग्जाम्पल चेक करेंगे। तो दीर्घ संधि की पहचान क्या है, अभी फ़िलहाल आपको याद रखनी है, दीर्घ संधि की पहचान है बड़ा अक्षर। ठीक, उसके बाद है गुण संधि। गुण संधि में किस तरीके से पहचान करनी है आपने, गुण संधि क्या होगी, जहाँ पर भी इस तरीके से कोई आपको लेटर में मात्राएं दिख जाएंगी, ये दोनों मात्राएं, तो वहाँ पर सिंगल सिंगल वाली, एक ये और ये और ये, जहाँ पे भी आपको ये दो मात्राएं दिख जाएंगी वहाँ पर कौन सी संधि होगी, गुण संधि। अब एग्जांपल चेक करेंगे। फिलहाल एक लिखा हुआ मैंने यहाँ पे महेंद्र, तो महेंद्र के ऊपर एक मात्रा आई हुई है, तो ये इसकी पहचान है। जहाँ पर आपको ये मात्रा दिख जाएगी वहाँ पर कौन सी संधि, गुण संधि। इसके बाद तीसरी संधि आपके पास वृद्धि संधि। वृद्धि संधि में क्या है, डबल मात्राएँ आएंगी, जो भी लेटर होगा उसके ऊपर डबल मात्राएं होंगी, तो वो कौन सी संधि होगी, वो होगी आपके पास वृद्ध संधि। ठीक, तो 3 में क्या है, दीर्घ में बड़ा अक्षर है, गुण में सिंगल सिंगल मात्राएं हैं, वृद्धि में डबल मात्राएं आएंगी। चौथा है आपके पास यण संधि। तो यण संधि में य, व, र और ल, ये 4 लेटर आपको याद रखना है, य, व, र, ल। य, व, र, ल की पहले हमेशा एक आधा लेटर आएगा, हमेशा एक आधा लेटर आएगा। आधा लेटर किस तरीके से आएगा, इस तरीके से आपके पास एक आधा लेटर आएगा, जैसे ये है यहाँ पे स्वागत, तो वो के पहले क्या आ गया, आधा सौ आ गया। तो अब एग्जाम्पल चेक करते हैं हम इनके। ठीक, तो फिलहाल आपको याद रखना है इसके आगे य, व, र, ल, य, व, र, ल के आगे कौन से लेटर आने चाहिए, आधे अक्षर आने चाहिए भाई। ठीक, इसके बाद जो 5वां है वो है अयादि संधि। अयादि संधि में इस तरीके की कोई भी मात्राएं नहीं आएंगी आपके पास, इस तरीके की कोई भी मात्रा नहीं आएंगी, ना सिंगल मात्रा आएगी ना डबल मात्रा आएगी। और अयादि संधि अक्षर 3 अक्षरों का एक लेटर होता है। कितने अक्षरों का, 3 अक्षरों का एक समूह होता है, लेटर होता है। कौन कौन से हैं इनकी पहचान, अब इनके एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल में अच्छा समझ में आएगा। फिलहाल एक बार फिर से क्विक रिवीजन करते हैं और फिर इसके एग्जाम्पल पे चलेंगे। दीर्घ में बड़ा अक्षर, गुण में सिंगल सिंगल मात्राएं हैं, वृद्धि में डबल मात्राएं हैं, यण में य, व, र, ल के पहले आधा अक्षर आएगा,
और अयादी में ऐसी कोई भी मात्राएं नहीं आएंगी, और अयादी का जो आपके पास होगा वो 3 शब्दों का एक समूह बनेगा अक्सर। ठीक, अब इनके कुछ एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल में अच्छा समझ में आएगा। तो सबसे पहले है इसमें आपके पास दीर्घ संधि। तो दीर्घ संधि क्या है आपके पास, ये मैं कह रहा हूँ आपको, फिलहाल आपको सिर्फ फोकस करना है पहचान पे। इनके संधि विच्छेद कैसे होंगे उस पर बाद में बात करेंगे, फिलहाल आपको लेटर पहचानना है बस। परीक्षा, तो इसमें देखो छा और री दोनों बड़े लेटर हैं। सीमांत, दोनों बड़े लेटर हैं। दिशांतर, यहाँ पे दी भी है बट उसके साथ बड़ा लेटर क्या है, आकर आपके पास लेटर आ रहा है। रेखांश, महात्मा, विद्यालय, महानंद, अतीव, ये सारे के सारे क्या है, ये बड़े लेटर हैं आपके पास, बड़े अक्षर। तो ये किसकी पहचान हो गई, ये हो गई दीर्घ संधि की। इसके बाद आना है आपको गुण संधि पे। गुण संधि पे मैंने क्या बोला था, सिंगल मात्राएं आएंगी। तो इन सारे लेटरों में आपके ऊपर दिखेगी, आपको सब में एक एक सिंगल मात्राएं आ रही है। नरेंद्र, सुरेंद्र, पुष्पेंद्र, परमेश्वर, सोमेश, कमलेश्वर, रमेंद्र, राजेंद्र, इन सब के ऊपर सिंगल मात्राएं आ रही। तो ये किसकी पहचान है, यह है गुण संधि की। इसके बाद आपको पढ़ना है तीसरा, मैंने बताया था वृद्धि संधि। वृद्धि संधि में आएगी आपके पास डबल मात्राएं। वृद्धि संधि में किसकी मात्राएं आएंगी, ये आपके पास वृद्धि संधि, और वृद्धि संधि के ऊपर आएगी कौन सी मात्राएं, डबल। ये है आपके पास एकाएक, लोकेशन, सारे ये हैं आपके पास। इन सब के ऊपर लगभग सब में डबल मात्राएं आ रही है। तो ये इसकी पहचान है वृद्धि संधि की। ठीक, इसके बाद हम इसमें पढ़ेंगे यण संधि। तो यण संधि की पहचान देखते हैं। पहचान तो आपको बताइए, यण संधि में क्या था, य व र ल के पहले आधा अक्षर होना चाहिए। ठीक, तो देखते हैं किन किन के आगे आधा अक्षर है। अत्यधिक, यद्यपि, इत्यादि, अत्याचार आ रहा है, तो, उपयुक्त, प्रयुक्त, व्यू, प्रत्येक, इन सब में आधा लेटर आ रहा है। य व र ल के पहले आधा अक्षर आ रहा है। तो ये इसकी क्या हो गई, ये इसकी पहचान है यण संधि की। लास्ट है इसमें अयादी संधि। अयादी संधि में कोई भी सिंगल मात्रा नहीं आएगी ऊपर, आपको बताया था मैंने मात्राएं, और ज़्यादातर कौन से कितने अक्षर का होगा, 3 अक्षर का। तो नायक, गायक, गायन, नायिका, गायिका, पवन, श्रवण, पवित्र। ठीक, तो ये सारे के सारे लगभग कौन से उसके हैं, ये 3 लेटर के अक्षर हैं आपके पास। तो ये इनकी पहचान है, आपको इन्हीं को आपको थोड़ा सा अच्छे से पढ़ना है, और लगभग आपके 90% जब आप क्वेश्चंस करोगे इनको पहचानने वाले, तो यहाँ से आपका जो है काम हो जाएगा, यहाँ से आप पहचान लोगे। ठीक, इसी के ऊपर हम संधि विच्छेद किस तरीके से होते हैं इनको बाद में देखते हैं। फिलहाल इस ट्रिक को ध्यान रखो और एग्ज़ाम के लिए अपने अच्छे से रिवीजन करो। ठीक, तब तक के लिए गुड लक।